आई पल्स। तो देखिए दोस्तों, जो आई पल्स जिसको आप इतना प्यार करते हैं सब लोग, वो कैसे अफेक्ट करता है, और बाकी सारे जो हमारी मेडिसिन हैं, या मेडिसिन नहीं मैं कहूंगा, सप्लीमेंट्स हैं, वो भी इस सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक, और उनके उसके अलावा भी कुछ कुछ इफेक्ट होते हैं, हम बात करते जाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। नाखून एक कोशिका है, मेरी चमड़ी एक कोशिका है, बाल कोशिकाएं हैं, आंख एक कोशिका है। पर ये सारी कोशिकाएं जो हमें अलग अलग दिख रही हैं, ये सबके नीचे में सेल, जैसे हमारा बैटरी का सेल है, मोबाइल का सेल है, उसी तरह से हमारा बॉडी का एक सेल, जिससे हमारी कोशिकाएं बनती है। तो सेल की जो दीवार होती है, वो एक ऐसी दीवार होती है जो शरीर के पानी को अलग और सेल के अंदर के पानी को अलग रखती है। ठीक है, इनके बीच में आपस में बहुत बड़ा खेल है। जैसे स्टेडियम में हम सारे बाहर बैठते हैं और अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। पर अगर सारे ऑडियंस खिलाड़ी के एरिया में आ जाए और खिलाड़ी ऑडियंस में आ जाए, तो कैसा रहेगा वो मैच का हाल। तो वही होता है हमारे शरीर में, जब दीवार टूटती है सेल की, तो मैच की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये सबसे पहले सोजिश के रूप में प्रकट होती है। ये सोजिश हमें महसूस दर्द के रूप में, थकान के रूप में, नींद के रूप में, सुस्ती के रूप में, डिप्रेशन के रूप में महसूस होती है। हमें चलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता, परंतु एक काम शुरू हो जाता है। और ये जो सेल है, ये एक जब टूटता है तो ये बोलता है मैं अकेला क्यों, तू भी मेरे साथ डूब। तो पड़ोसियों को पकड़ लेता है, अपने सेल्स को। फिर वो पड़ोसी बोलते हैं मैं क्यों, तो तू भी मेरे साथ डूब। तो ऐसे डूबने का सिलसिला, इसको साइंस में बोलते हैं कैस्केडिंग, इंटरनल कैस्केडिंग। ये शुरू हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए हमारे भोजन में जो शक्ति है वो मौजूद रहती है, हर भोजन में, ठीक है, हर जड़ी बूटी में, हर फ्रूट में, उसको औरैक से नापा जाता है। और पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये कुदरती रूप से ये चीज चलती है। ये हमारे शरीर में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इन्फ्लामेशन। जैसे कोई चोट लग गया, नॉर्मली चोट लगती है, कोई कांटा लग गया, कोई छिल गया, तो ये 3 प्रोसेस से हमारे शरीर में ये सेल के टूटने की प्रक्रिया होती है, और इसीलिए हम बूढ़े भी होते हैं। परंतु पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे, ज्यादा मैं वक्त जाया नहीं करते, आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि हमारी दादी या नानी 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 18 बच्चों तक पैदा करती थी। एक दो उनमें से 3 जब कहीं टपक भी जाते थे तो कोई पता भी नहीं चलता था, है ना। 15 थे जी, 4 मेरे चले गए, 11 है ये बड़े बड़े आपके सामने। पर वो परिस्थिति आज के टाइम में किसी को बोले कि जी आप एक शादी करके हैं बेटा, 15 बच्चे पैदा करो, तो जेल में डाल देंगे हम सबको सरकार। ये अविश्वसनीय बात हो गई है। और हमारे आगे जनरेशन में कोई इस चीज पर विश्वास भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर बदलते जा रहे हैं। पहले ये ताकत कहाँ से शरीरों में इतनी थी? फूड, पोषण, भोजन हर जगह में आपको अवेलेबल था, परंतु आज वो नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल एजिंग की जो बात है, पुराने जमाने में भी लोग बूढ़े होते थे, मृत होते थे, पर लंबे समय तक वो हेल्दी रहते थे, उनका शरीर की संरचना बहुत मजबूत थी। आज क्या हो गया कि ये जो प्रक्रिया मैंने आपको 3 बताई, उनके साथ रेडिएशन, मोबाइल की रेडिएशन, माइक्रोवेव्स की रेडिएशन, सूरज से आनी शुरू हो गई, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि ओजोन ऊपर से खत्म हो रही है। उसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद ये जो पर्यावरण में प्रदूषण, खाने में कीटनाशक, खाने में इंजेक्शन, हार्मोन्स, इसका कोई अंत नहीं है। उसके ऊपर दारू, उसके ऊपर हमारा जो जय मैकडोनल्ड, जय केएफसी, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात हमारा स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें मिला के ये प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे सामने, हमारे शरीर में शुरू हो चुकी है। ठीक, तो इसीलिए क्या है, आज आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, 14 साल की लड़की अभी कुछ दिन पहले स्कूल में एग्जाम लिखते लिखते उसका डेथ हो गया। डांस करते हुए शादी में व्यक्ति का दिल्ली में डेथ हुआ। दिल्ली में थोड़ा सा ज्यादा सॉरी दिल्ली वालों, स्टीव इज फ्रॉम दिल्ली, आप लोग बड़े बहादुर हैं, जो इतना आप लोग फायर है आप लोगों के अंदर। सो ये 2-3 केसेस जो मैंने देखे दिल्ली के हैं, और बॉम्बे में ही मैंने देखे, बड़ी हैरानी की बात है। जो फिल्म स्टार्स है उनमें ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि खाना तो खा रहे हैं, बट पोषण नहीं। तो इसीलिए आई पल्स का जो आप उनको प्रमोट करते हैं लोगों को, उसमें आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा। पर आई पल्स में क्या है, बहुत ही अद्भुत तरीके से सारे पोषण हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, ये आपने बात समझ ली। अब ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन का जो अणु है,
ये कुदरत में ऐसा बनाया गया कि इसको शांति नहीं है और ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवित रहने के लिए। ये हमारे खाने को जलाता है, जैसे बाहर लकड़ी को या कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही ये जलाने के लिए खाना हमारे शरीर में ज़रूरी है। तो इसका एक तकलीफ क्या है कि एक बड़ा ही अनस्टेबल, बहुत ही एक अशांत मॉलिक्यूल है। ये अशांत इसलिए है क्योंकि इसका काम है अलग-अलग जाके चीज़ों से जुड़ना, चाहे वो लोहे को देखेगा तो जंग लगा देगा। अगर हाइड्रोजन को देखेगा तो उससे जुड़ के पानी बना देगा। तो ये एक दो धारी तलवार है। अब हमारे शरीर में जब ये ऑक्सीजन जाता है तो दोस्तों क्या करता है, जो मैंने पहले आपको चीजें 3 प्रक्रियाएं बताई, उसके साथ ये सारी प्रक्रियाएं जो जहरीली हमारे साथ हो गई, तो ऑक्सीजन को बहुत बड़ा मौका मिल गया कि ये बहुत तोड़-फोड़ करने लग गया हमारे सेल्स के साथ। तो ये जो तोड़-फोड़ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक? और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब तक पोषण नहीं मिलेगा, हम इससे नहीं लड़ पाएँगे। और इसीलिए आज पोषण को पूरा करने के लिए आई-पल्स सुपर्ब रिसर्च के साथ 2014 से हमारे बीच में सुपर रिजल्ट देके हमारे सामने है। हज़ारों टेस्टिमनीज़ हमारे सामने अभी आती जा रही है। तो ये दोस्तों ऑक्सीडेशन का मेन खेल है हमारा आई-पल्स का, जो एक फाउंडेशन रूप से जाके काम करता है, हमारे सेल्स के ऊपर। अब ये पॉइंट अगर हमने सीख लिया तो आईपल्स हमारा हो गया। ये अगर आप मेरे साथ हॉल में होते तो बड़ा मजा आता, बट चलिए अब मैं ही सवाली और मैं ही जवाब दूंगा, ठीक है ना? तो क्या है कि आईपल्स को अगर आप हार्ट से जोड़ते हैं, आप लोगों को बोलते हैं जी हार्ट हेल्थ के लिए लीजिए, हार्ट हेल्थ के लिए लीजिए। वो कैसे हार्ट से जुड़ता है? क्योंकि आईपल्स काम करता है ORAC देने से। ORAC कहाँ काम करता है? ऑक्सीजन रेडिकल पे, जिससे ऑक्सीजन का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। ठीक? तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? खून में। हीमोग्लोबिन अभी हमने 2 मिनट पहले देखा, तो खून में। और खून कहाँ होता है? वाहिनियों में। और वाहिनियाँ सारा खून कहाँ डालती है? हार्ट में। तो हार्ट हमारा क्या है? एक बैग है या एक बकेट है जिसमें पूरा खून होता है। तो जब आप आई-पिल्स पीते हैं, पिलाते हैं, तो सारी की सारी ऑक्सीडेशन पूरे शरीर में जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन, जहाँ-जहाँ खून है, वहाँ-वहाँ फ़ायदा देगा। और खून हमेशा सबसे ज़्यादा हार्ट में है, इसलिए हार्ट को सबसे पहले ये पूरा पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हार्ट हेल्दी तो पूरी हेल्थ हेल्दी।